सो हाय एवरीवन। मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है। मुझसे बहुत सारे बच्चे बात कर रहे थे कि भाई हमारे को सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हैं। और आज की इस वीडियो में हम एक और चीज़ देखेंगे कि भाई आपके पास कौन कौन सी बुक्स मस्ट हैं, कि भाई ये बुक्स तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही शानदार वीडियो को। साथ ही साथ मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपके लिए, सबके लिए एक छोटा सा गिव अवे भी है मेरी तरफ से, जिसके अंदर आप में से किसी दो लोगों को दो बुक्स मिल रही होंगी। तो गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है और गिव अवे के क्या रूल्स हैं, उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को मैंने डिवाइड करा है 5 राउंड्स में। तो इन 5 राउंड में हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि कौन सी बुक हमारे को करनी चाहिए, कौन सी बुक हमारे को नहीं करनी चाहिए, अगर हमारा लेवल क्या है मैथ्स के अंदर कि हमारे को उस तरह से कौन कौन सी बुक को रेफर करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पूरे हाई जोश के साथ। राइट, तो सबसे पहले यार हमारा राउंड वन जो है, राउंड वन हमारा है बेस बुक्स के ऊपर कि भैया कौन सी बेस बुक्स है। जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया हमारे को हमारी बेस बिल्डिंग करनी चाहिए। मेरा हमेशा बच्चों को बोलना है कि बेस बिल्डिंग होती है अगर हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग, तो भैया फिर हम किसी भी पेपर में कितनी कितनी अच्छी रैंक्स निकाल सकते हैं। चाहे आप मेरा एग्जांपल ले लो, किसी और का एग्जांपल ले लो, जिनका बेस बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है भैया, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स को निकाला है। तो सबसे पहले आते हैं भैया बेस बुक्स पे। तो बेस बुक्स में मैं जैसे हमेशा बात करता हूँ, तो भैया बेस बुक्स में आती है हमारी 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी। भैया क्योंकि जो हमारा निमसेट का एग्जाम है, या मैं अदर एंट्रेंसेस एग्जाम्स की बात करूँ, सिर्फ निमसेट के स्पेसिफिक नहीं होऊंगा मैं यहाँ पे। चाहे भैया आपका जेएनयू हो गया, या आपका बीएचयू का एंट्रेंस हो गया, चाहे आपका महाराष्ट्र सीडी एमसीए का एंट्रेंस हो गया, या आपका आईपी का एंट्रेंस हो गया, कोई भी आपके किसी भी एग्जाम का एंट्रेंस हो गया, तो भैया सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। एक डीयू और डीयू के सिलेबस, डीयू एमसी और डीयू एमएससी के सिलेबस को छोड़ के। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसमें डीयू के अंदर आपको कवर करूंगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं निमसेट, जेएनयू, बीएचयू, महाराष्ट्र सीटी, आईपी और भी बहुत सारे जो रीजनल हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके सिलेबस की। तो 11th और 12th, ये जो हमारी सीनियर सेकेंडरी लेवल की होती है, 10+2 की जो हमारी मैथ्स होती है, ये हमारे को कवर करनी होती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक्स रहती हैं भैया, वो रहती हैं भैया हमारे पास एनसीईआरटी। अब मैं साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दूं कि यार मैं जितनी भी बुक्स इसमें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सब बुक्स का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालूंगा, ताकि भाई आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी बुक को ट्रैक करने में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यार नया एडिशन मिलता है, पुराना एडिशन मिलता है, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि कौन सी बुक लेनी है। तो हर वीडियो, इस वीडियो के अंदर हर बुक जिसका मैं नाम लूंगा, उसका उसी पैटर्न के अंदर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 करके वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। तो आप वहां से जाकर उस बुक को परचेज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। राइट, तो सबसे पहले यार बेस लेवल बनाने के लिए हमारे पास आ जाती है एनसीईआरटी। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कि भाई एनसीईआरटी मेरे को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो भाई, अगर आप लोगों ने जेईई की तैयारी करी है और आपको लगता है कि भैया आपकी मैथ्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप एनसीईआरटी को स्किप करके सीधा आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि भैया हमारी मैथ्स जो 12th क्लास में थी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, हमारे 60 से 70% मार्क्स आए थे, 50-60% मार्क्स आए थे, तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि भाई आप तो फिर 10th क्लास की भी अगर एनसीईआरटी कर लो तो वही बेस्ट है। 10th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी कर लो, क्योंकि भैया अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, बहुत सारा टाइम है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। मैंने 150 डेज के रोड मैप की वीडियो डाली है, यहाँ पे वीडियो का लिंक आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। अगर आपने वो चेक नहीं करी है, 2022 और 2023 एस्पिरेंट अगर आप हो, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। ये तो हो गई हमारी बेस की बात। अब हम बढ़ते हैं भैया बेस बुक से प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स गिवन होते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस गिवन नहीं होते हैं। तो जब हमारे को बेस बुक पता लग गई, तो अब हमारे को बेस बुक की करनी है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है भैया हमारी आरडी शर्मा सब्जेक्टिव। इसमें भैया बहुत वैरायटी के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ, तो भैया ट्रिग्नोमेट्री की अंदर, इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री को, रेशियोज को, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को अलग अलग करके डिवाइड करा गया है, जिससे आपको भैया आपको क्वेश्चंस, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा कि चीजें कैसे चल रही हैं, उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड होगा। भैया ये लेटेस्ट एडिशन है हमारे पास। क्लास 11 की 2 बुक्स आती हैं भैया आरडी शर्मा की सब्जेक्टिव के अंदर, और ये भैया क्लास 12 की 2 बुक्स आती हैं भैया सब्जेक्टिव के अंदर। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, परचेज करते हो। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो आप उससे बोरो करके चीज पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको हर बुक ही परचेज करनी हो। तो ये था बेसिक चीज है, जिससे भैया आप अपना बेस क्लियर कर सकते हो। 150 डेज वाला जो मेरा रोड मैप वाली वीडियो है, उस रोड मैप वाली वीडियो में बता रखा है भैया बेस क्या होता है और उसको कैसे कवर करना है। फिर हम चलते हैं आगे और बात करते हैं कि भैया एनसीईआरटी और आरडी शर्मा, ये दोनों ऐसी बुक्स हैं जो कि भैया हर एस्पिरेंट के लिए मस्ट डू बुक्स हैं। क्योंकि भैया होता है कि हमारा भैया 12th में हमने मैथ्स करी होती है, तो 3 साल का गैप आ जाता है या 2-3 साल का गैप आ जाता है बीच के अंदर हमारे। भैया हमारे को चीज़ों को रिवाइज करना होता है, चीज़ों को ब्रशअप करना होता है। तो एनसीईआरटी और आरडी शर्मा सब्जेक्टिव आर द मस्ट बुक्स। और भैया ये मैं कहूँगा कि ये बुक सबके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी से अरेंज कर लो, या फिर आप भैया डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके इन बुक्स को परचेज कर सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने राउंड 2 के ऊपर। तो मैं राउंड 2 में आता हूँ। तो भैया राउंड 2 में आती है मेरे पास रेफरेंस बुक्स। अब रेफरेंस बुक का क्या खेल है, उसको समझते हैं कि रेफरेंस बुक्स का हमारे लिए भैया क्या रोल होता है।
तो भैया सबसे पहली रेफरेंस बुक जो आती है वो है अरिहंत एमसीए का कंप्लीट पैकेज। बहुत सारे बच्चे रेफर भी करते हैं। इवन जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं अपने आसपास देखा था, बहुत सारे बच्चों ने इसको ऑर्डर किया था, और मैं अपने जूनियर्स को भी ये बुक बहुत ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया इस एक ही बुक के अंदर आपको मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और जनरल इंग्लिश, मतलब आपके जितने भी जो 5 मेजर सेक्शंस होते हैं, तो 4 सेक्शन होते हैं, पर आप लोग लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड को अलग अलग देखते हैं। तो वैसे जो आपके 4 मेजर सेक्शन इस बुक के अंदर कवर हो जाते हैं। इस बुक में हर सेक्शन का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता है कि किस तरह सेक्शन आता है, किस तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन बनते हैं, और किस तरह से हमारे को इस बुक से हमारे को मैक्सिमम हेल्प मिल सकती है। तो भैया ये एक रेडी टू रेफरेंस बुक होती है। ये रेफरेंस बुक के अंदर आपको भैया सैम्पल पेपर्स के टाइप का भी आपको पैटर्न दिख जाता है कि भैया कैसे हमारे पेपर्स आ रहे होते हैं, किस तरह से हमारे को पढ़ना चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज जिसको नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं पता कंप्यूटर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उन लोगों के लिए बुक ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। ये इस बुक का बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, इसलिए भैया मैंने फोटो भी लेटेस्ट एडिशन की डाली है। इसके बहुत सारे पुराने एडिशन भी हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भैया 2022 या 2023 वाले बच्चे जो इस बुक को ले रहे हैं, तो भैया यही वाला लेटेस्ट एडिशन लेना। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, न्यू एडिशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओल्ड का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको जोन सी अच्छी लगती है आप वो भी ले सकते हो। बाकी मेरी सजेशन यही होगी कि भैया आपको लेटेस्ट एडिशन के लिए जाना चाहिए इस बुक के। फिर अगर हम चलें तो भैया सेल्फ स्कोरर पे, तो भैया सेल्फ स्कोरर मस्ट हैव बुक फॉर प्रैक्टिस है, कि भैया अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सेल्फ स्कोरर से मैं कहूँगा कि भैया इससे अच्छी हमारे पास कोई बुक नहीं है। क्योंकि भैया इसमें भैया हमारे पास जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं। तो भैया जेई मेंस के क्वेश्चंस कवर्ड होने से क्या होता है कि अगर मैं आपको बताऊं कि भैया जेई मेंस के अंदर ना एक ही क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं, एक ही क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट लगे होते हैं। और अगर हम निमसेट की बात करें तो निमसेट के अंदर ऐसा होता है, जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में भी आप लोगों को बताया, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, यार एक क्वेश्चन में यार एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा होता है या मैक्सिमम 2 कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं। तो इसलिए निमसेट का पेपर जो होता है वो ज़्यादा लॉजिकल होता है और उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। भैया फॉर्मुला बेस्ड पेपर होता है, तो एक या 2 कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं उसके एक क्वेश्चन में। पर जेई के अंदर हम लोग देखते हैं कि भैया जो उनका ट्रेंड रहता है कि एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं। तो जब आप जेई के क्वेश्चन करने सीख जाते हो, जेई के क्वेश्चन आप अच्छे से बनाने लग जाते हो, क्योंकि इस बुक में भैया एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, मतलब एक चैप्टर में अप्रॉक्स भैया 500 से 600 क्वेश्चन होते हैं, और कुछ कुछ जो बड़े चैप्टर्स उसमें तो 1000 से ऊपर प्लस के क्वेश्चन भी होते हैं। तो जब आप इनको प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है। वो होता है ना भैया हमारा सिलेबस हो गया है पर हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो वो भैया अलग 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 टाइप के जितने क्वेश्चन आप करोगे उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो भैया सेल्फ स्कोर तो आपके पास होनी ही चाहिए। ये भी भैया 2021 का लेटेस्ट एडिशन है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आप परचेज करना चाहो तो वहां से परचेज भी कर सकते हो। बाकी मैं बोलूंगा कि यार ये मस्ट हैव बुक है आपके लिए। तो भैया अगले सेक्शन, अगले 3 राउंड पे बढ़ने से पहले भैया मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि शुड आई बाय अ बुक और नॉट। भैया जैसे मैं वन स्टॉप एमसी का चैनल भी देखता हूँ, तो भैया टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत लोग भैया पीडीएफ शेयर कर देते हैं। बहुत लोगों को बच्चों को होता है कि पीडीएफ मिल रहा है, कुछ पीडीएफ इनकम्प्लीट होते हैं, कुछ कंप्लीट होते हैं। तो अगर आप मुझसे ये चीज़ पूछते हो कि भैया हमारे को बुक बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा भैया स्ट्रांगली आपको बुक बाय करनी चाहिए। अगर भैया आपके पास बुक होती है, क्योंकि भैया हम जितना भी मर्जी ऑनलाइन का कर लें या कुछ कर लें, लेकिन जो एक फील होती है, जो एक बुक का वो मजा होता है, या जो होता है ना कि एक डिस्ट्रैक्शन से दूर बैठ के हम अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, या भैया हमारे को मजा आ रहा है, जैसे हमारे को रिवाइज करना है तो हमारी चीज को टिक मार्क कर पा रहे हैं, या जो क्वेश्चन हमसे नहीं बने उनको हम स्टार कर पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, कुछ करेंगे, तो उसके अंदर एक बुक की फील होना बहुत जरूरी है। और मैं यही कहूंगा, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो भैया आप कोचिंग से भैया बहुत सारे पैसे बचा रहे हो। नॉर्मल एक कोचिंग की भैया जो कॉस्ट होती है वो 35K से शुरू होकर भैया 1 लाख तक जाती है। तो भैया अगर आप भैया कोचिंग के अंदर पैसे नहीं लगा रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो एक छोटी सी भैया 2-3 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट अगर आप 3-4 बुक्स के ऊपर कर लेते हो, 2-3 हज़ार की इन्वेस्टमेंट अगर आप 3-4 जो बेस्ट बुक्स मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर ये 3-4 बेस्ट बुक आप अपने पास रख लेते हो, तो मेरे को नहीं लगता कि भैया आपकी कोई इन्वेस्टमेंट वेस्ट होने वाली है। क्योंकि हो सकता है आगे ये बुक्स आपके जूनियर्स के भी काम आए, और इवन आप अपने सीनियर्स से भी बोरो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जरूर ये बच्चों का आंसर करूंगा। बच्चे बोलते हैं भैया पीडीएफ से पढ़ लेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भैया आपके पास सेल्फ स्कोरर जैसी बुक और एक आरडी शर्मा सब्जेक्टिव बुक, ये 2 बुक्स कंपलसरी हैं हर स्टूडेंट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, कि भैया उनके पास ये बुक्स एटलीस्ट होनी ही चाहिए। क्योंकि भैया ये बेस बिल्डिंग बुक्स हैं और प्रैक्टिस करवाने वाली बुक्स हैं। अगर आपके पास ये बुक्स नहीं होंगी तो आपको भैया दिक्कत हो सकती है। इनके पीडीएफ से पढ़ने में वही होता है कि यार डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है, कि पीडीएफ पढ़ रहे हैं, बीच में मैसेज आ गया, बीच में यूट्यूब चला ली, यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि भैया आपको ये 2-3 बुक्स बाय करनी चाहिए, क्योंकि आपका भैया जो पैसा यहाँ बच रहा है उसको आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, उसके बाद हम चलते हैं भैया अपने राउंड 3 पे। अब राउंड 3 पे आती है हमारी भैया ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस प्रैक्टिस बुक्स। भैया प्रैक्टिस बुक्स कौन से टाइप की? ऑब्जेक्टिव टाइप की। जैसे हमने पहले देखा कि भैया हमारा अभी तक तो भैया बेस कवर हो गया। अब बेस कवर होने के बाद भैया हमारे को ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है। तो भैया इसके लिए 2 चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं बुक्स भी बताऊंगा, और दूसरी चीज है भैया बुक्स के अलावा यहाँ पे प्रीवियस ईयर का रोल, कि भैया यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपको जरूर सॉल्व करने हैं।
तो भैया अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कौन कौन सी बुक्स हमारे पास आती है प्रैक्टिस सेशन में। तो भैया पहली बुक तो ये देखो, मैंने प्रीवियस ईयर के लिए ऐसे कहा कि भैया अरिहंत की प्रीवियस ईयर, ये इस बुक का लेटेस्ट एडिशन है। आप भैया जरूर चेक कर लेना जब भी बुक खरीद रहे हो कि भैया लेटेस्ट एडिशन वाली बुक ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। इसलिए मैंने सारे लिंक्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं और बुक की सारी फोटोज भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी है कि आप भैया कोई पुरानी या नई बुक मत खरीद लो, लेटेस्ट एडिशन की बुक खरीदो। भैया अरिहंत एमसीए प्रीवियस ईयर, सब प्रीवियस ईयर पेपर से क्या होता है कि जैसे हमारे साथ हो रहा होता है कि हम क्वेश्चन देख रहे होते हैं, हमसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन नहीं बना तो यार क्या होता है, वो क्वेश्चन ना एक तरह से हमारा डाउट रह जाता है या हमारे को समझ नहीं आता कैसे उसे अप्रोच करना है। तो जब हमारे पास एक प्रीवियस ईयर पेपर की सॉल्व बुक होती है तो भैया तुम ऑनलाइन जाकर सॉल्व कर लो, ऑनलाइन जाकर आंसर ढूंढो। तुम डाउटनेट जैसे एक बहुत अच्छा ऐप है, बच्चे आजकल बहुत ज्यादा डाउटनेट पे ढूंढते हैं आंसर्स को, तो डाउटनेट पे वो आंसर्स ढूंढते हैं, उस समय देख लेते हैं अरे बन गया, उसके बाद भूल जाते हैं। तो एक तुम्हारे पास अगर सॉल्व रेफरेंस पड़ी होगी तो भैया तुम सॉल्व क्वेश्चंस को जाके देख सकते हो एक बार। भैया रोज रात को मैं तो कहता हूँ कि भैया जो लोग तैयारी करते हैं प्रीवियस ईयर्स को, उनको रात को भैया नजर जरूर मारनी चाहिए, ताकि भैया वो पैटर्न से भी फेमिलियर हो और साथ ही साथ भैया जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनका उनके अंदर भैया दिमाग में उनकी ट्रिक बैठ जाएगी, भैया किस तरह से इनको अप्रोच करना है। एक अप्रोच और अगर ये ट्रिक तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है तो तुम्हारे को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। राइट, अगली बुक पे हम लोग चलते हैं। तो भैया अगली बुक की मैं बात करूँ तो वो है जेई मेंस के प्रीवियस ईयर्स। तो जेई मेंस के प्रीवियस ईयर्स में भी भैया एक मैं मिथ आप लोगों की क्लियर कर दूं कि आपको भैया जेई मेंस के प्रीवियस ईयर्स लेने हैं, एडवांस लेवल की कोई बुक नहीं लेनी, जेई एडवांस की कोई बुक नहीं लेनी, एडवांस के क्वेश्चंस बिल्कुल भी हमारे को नहीं करने। हमारा जो एग्जाम है वो बहुत बेस लेवल का एग्जाम है। जेई मेंस के भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं जो कि सिंपल लेवल के होते हैं, जिनमें एक दो कॉन्सेप्ट से दो तीन कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, तो इसलिए जेई मेंस के क्वेश्चन करना बहुत अच्छी चीज है, एक अच्छी आदत है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें भी तो यार आप 2013 से लेकर 2020 तक की बुक ले सकते हो, ये वाली बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। या फिर आप ले सकते हो भैया अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने हैं तो 2002 से लेकर 2020 तक की बुक, इससे ज्यादा प्रीवियस ईयर्स की बुक पे नहीं जाना। मैं देखता हूँ भैया बच्चे अरिहंत की बुक्स खरीद लेते हैं 37 ईयर, 38 ईयर्स, 42 ईयर्स, 43 ईयर्स। अरे भैया इतनी पुरानी बुक्स हमारे को करने की जरूरत नहीं है। पैटर्न निमसेट का बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। इवन मैं अगर बात करूँ कि भैया जेई की पैटर्न की भी, जेई का पैटर्न भी चेंज हुआ है, निमसेट का पैटर्न 2013 के बाद से चेंज हुआ है। तो भैया निमसेट की अगर आप प्रीवियस ईयर्स भी फॉलो कर रहे हो, वैसे तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, बहुत अच्छी चीज है, पर अगर आप 2013 के बाद के प्रीवियस ईयर पेपर फॉलो करोगे तो आपको उसमें पैटर्न चेंज दिखेगा। क्योंकि 2013 से पहले निमसेट के अंदर भैया 40 मैथ्स के क्वेश्चन आते थे और 50 एलआर के क्वेश्चन आते थे, पर अब भैया 50 एलआर के आते हैं 2013 के ऑनवर्ड्स, और भैया 50 आते हैं मैथ्स के 2013 के ऑनवर्ड्स और 40 आते हैं एलआर के 2013 के ऑनवर्ड्स। तो भैया अगर आपको प्रीवियस ईयर्स की बुक करनी है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप 2020 से 2013 तक की ये वाली बुक को ले लो। फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ी प्रैक्टिस भैया और कर लेंगे, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, थोड़े क्वेश्चन कम होंगे, तो भैया आप 2002 से 2020 तक की सोल्यूशन वाली ये दोनों बुक्स को ले सकते हो। ये दोनों बुक्स आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव होंगी। और अगर आप यहाँ पे सेल्फ स्कोरर ले रहे हो तो आपको भैया जेई मेंस की बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्कोरर के अंदर ये वाली दोनों चीजें जो होती हैं वो अच्छे से कवर्ड होती हैं। तो सेल्फ स्कोरर अगर आप ले रहे हो, अगर आपका सेल्फ स्कोरर है, तो आपको ये दोनों बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यार एप्टीट्यूड और एलआर सेक्शन के ऊपर। तो उससे पहले एक हमारे पास बुक आती है भैया आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव। आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव भी भैया एक बहुत ही अच्छी बुक है, पर ये थोड़ी सी एडवांस लेवल पे है, तो भैया जो लोग, मैं वो कहूंगा कि जिन लोगों की भैया एक ग्रिप अच्छी बन चुकी है, जिनकी एक पकड़ बन चुकी है, जो भैया पहले सेल्फ स्कोरर सॉल्व कर चुके हैं, आर डी शर्मा सब्जेक्टिव पूरी लगा चुके हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर्स उन्होंने कर लिए हैं, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि भैया वो आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव के लिए जा सकते हैं। ये थोड़ी एडवांस लेवल की बुक हो जाती है। आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव हो गई, या हमारी एमएल खन्ना हो गई, तो भैया ये जेई फोकस बुक्स हैं, इनको जेई को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो इनमें थोड़े से एडवांस और थोड़े से टफ क्वेश्चंस होते हैं। तो जब आप अपना भैया बेस बिल्ड कर लो, जब आप भैया अपना, वही मैंने बताया जैसे कि प्रीवियस ईयर कर लो, सेल्फ स्कोरर पूरी लगा लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो जेई मेंस और निमसेट के, उसके बाद आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव ले सकते हो एडवांस लेवल की, और एमएल खन्ना ले सकते हो। इनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बाय कर सकते हो। बाकी यार अगर आपको सेकंड हैंड मिले तो आप सेकंड हैंड ले सकते हो, क्योंकि इसमें मेन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फिर हम चलते हैं भैया राउंड 4 पे। राउंड 4 है हमारा एलआर एंड एप्टीट्यूड बुक्स का। तो अगर मैं एलआर और एप्टीट्यूड्स की बुक की बात करूँ तो भैया नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग की हमारे को कोई भी जो बुक मिल जाए वो बहुत बेस्ट रहती है। अगर मैं आपको बात करूँ भैया बीएस सजीवाली और हिंदू सजीवाली, ये भैया मतलब रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक्स हैं। इसके अंदर भैया बहुत सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं, तो आपको भैया बहुत अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा, पजल्स हो या कुछ हो, और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी यूज होती है, तो इस लेवल की आप बुक ले सकते हैं। बाकी यार एक ये बुक भी है इसकी एसएससी लेवल की है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यार एसएससी लेवल जितना इतना टफ तो हमारा पेपर आता नहीं है, बैंक लेवल और एसएससी लेवल जितना इतना टफ हमारा पेपर आता नहीं है, पर फिर भी यार अगर आपके पास कोई भैया भाई बहन है या बड़ा भाई बहन है, उसके पास ये वाली बुक पढ़िए, क्योंकि ये बहुत कॉमन बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है, तो ये आपको भैया बहुत लोगों के पास मिल जाएगी, तो आप वहां से अरेंज कर लोगे तो आप इस बुक को भी कर सकते हो। पर अगर आपको खरीदनी है कोई बुक तो मेरा सजेशन ये होगा कि भैया आप ये वाली बीएस सजीवाली, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इस वाली बुक को आप जाके बाय कर सकते हो, ये बहुत एक अच्छी बुक है।
बाकी मेरा जो कहने का रहेगा कि भैया लॉजिकल रीजनिंग के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भैया प्रीवियस ईयर पेपर से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस कर लो, तो तुम्हारे को भैया लॉजिकल रीजनिंग में अपने आप एक ग्रिप आ जाएगी। 30 प्लस क्वेश्चन तुम 40 में से बहुत इजीली इसमें कर पा रहे होगे। और अगर मैं बात करूँ बीएचयू की और महाराष्ट्र सीटी के एमसीए एग्जाम की, तो उसमें तो भैया लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही बेस लेवल पे आती है। अगर आप सिर्फ एक एक्टिव माइंड है आपका, तो भी आप उसके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हो। मैं होप करता हूँ यार आपको मेरी जो मेहनत है वो उसको बताने के अंदर आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। फिर हम चलते हैं भैया कंप्यूटर और इंग्लिश के सेक्शन पे, जो कि हमारा राउंड 5 है। ये हमारा लास्ट राउंड है। इसके बाद मैं आपको गिव अवे के बारे में भी बताऊंगा। तो कंप्यूटर और इंग्लिश सेक्शन के अंदर यार बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं, क्योंकि मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग का तो फिर भी सबको आइडिया होता है क्या करना है कैसे करना है, पर कंप्यूटर और इंग्लिश में आप लोगों को बहुत डाउट रहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस की सीरीज की या कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन की, तो भैया वन स्टॉप एमसीए की जो कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज चल रही है, बहुत लोग इससे कनेक्टेड है, बहुत लोगों को अच्छी लग रही है। यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेस लेवल टू एडवांस लेवल हमने कवर करे हैं। तो भैया जो नॉन सीएस के लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता, वो लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी भैया सारे पेपर्स के कवर करे हैं, और आगे भी हम इसके अंदर और टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो लोग भैया कंप्यूटर साइंस के लिए डर रहे हैं क्या करना है कौन सी बुक है, तो इसके लिए कोई बुक नहीं लेनी है। अगर आप चाहते हो तो भैया कंप्यूटर साइंस के अंदर 80 ऑन 80 का टारगेट करना, तो भैया आप हमारी सीरीज आंखें बंद करके देख सकते हो। बहुत ही अच्छी सीरीज है, सबको समझ आएगा, बहुत मजा आएगा। कुछ डाउट्स भी होते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। फिर अगर मैं बात करूँ भैया इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए तो भैया ऐसा है कि आपकी जितनी अच्छी इंग्लिश पे कमांड है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है यार, कि आपकी कमांड जितनी अच्छी होगी आप उतने अच्छे से कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि यार आपको हर वर्ड आता होगा, क्योंकि इसमें भैया बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। राइट, तो इसके लिए भैया अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो आप न्यूज़पेपर्स की हेल्प ले सकते हो। न्यूज़पेपर्स को डेली पढ़ सकते हो, उनसे ग्रैब कर सकते हो अच्छी सी नॉलेज की आपकी भैया इंग्लिश फ्लुएंसी बन जाए। या फिर एक ये जो हमारी बुक है, ये जनरल भैया इंग्लिश की बुक है, ये अरिहंत की बुक आती है। तो इसके अंदर भैया बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हैं, टेंसेस कवर्ड हैं, ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उन सबको इस बुक में अच्छे से कवर्ड करा गया है। तो भैया जिसको लगता है कि मेरे को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, क्योंकि एमसीए के बाद भी अगर हमारे को कॉर्पोरेट जॉब करनी है तो इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसको लगता है भाई मेरे को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो यार वो इस वाली बुक को भी बाय कर सकता है। क्योंकि 2022 और 2023 वालों के पास बहुत सारा टाइम है, तो आप प्रीवियस ईयर्स कर सको उसके, या फिर आप ये बुक बाय कर लो, या फिर आप न्यूज़पेपर की हेल्प लेके अपने इंग्लिश के सेक्शन को कवर कर सकते हो। आई होप भैया मैं आप सबको भैया क्लियर कर पाया हूँ बुक्स के ऊपर, और आपको एक जस्टिफाई कर पाया हूँ कि भैया आपको कौन कौन सी बुक्स को लेना चाहिए। अब चलते हैं गिव अवे। गिव अवे से चलने से पहले मैं कहूँगा कि भैया आपके पास एक सेल्फ स्कोरर वाली बुक और एक भैया आर डी शर्मा सब्जेक्टिव वाली बुक जरूर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि भैया ये आपके मैथ्स का जो 600 नंबर का सेक्शन है यही आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे। बाकी भैया अगर आप चाहें तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए बीएस सजीवाली की बुक भी ले सकते हैं। तो भैया ये 3 बुक्स तो मैं मस्ट रेकमेंड करूंगा कि भैया एक सेल्फ स्कोरर हो गई, एक आर डी शर्मा हो गई, और एक भैया लॉजिकल रीजनिंग की कोई भी बुक बीएस सजीवाली ले लेंगे तो भैया बेस्ट रहेगा। ये तीनों बुक्स आपके पास, अगर आप एक सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट हो जिसने सोच रखा है कि मेरे को सेल्फ स्टडी करनी है, तो ये तीनों बुक्स उसके भैया कंप्यूटर के साइड में पड़ी होनी चाहिए, उसके पास पड़ी होनी चाहिए। बाकी यूट्यूब पे भी बहुत सारी रेफरेंसेज हैं, पर एटलीस्ट ये तीनों बुक्स अगर आपके पास होंगी तो भैया आपको प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिलेगा, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, आप चीज़ों को समझ पाओगे और आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं भैया गिव अवे के ऊपर। तो गिव अवे के अंदर भैया आप लोगों के लिए 2 बुक्स का गिव अवे है। पहली बुक जो होगी भैया वो होगी हमारी सेल्फ स्कोरर। जैसे मैं सबको बोलता हूँ सेल्फ स्कोरर करनी है, तो भैया पहली बुक जो आपके गिव अवे में है वो सेल्फ स्कोरर है। सेल्फ स्कोरर के दोनों सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 दोनों का गिव अवे है। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो भैया इस यूट्यूब के वीडियो के नीचे जाके भैया आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है अपना और अपने एक फ्रेंड का नाम, इसके साथ भैया आप बुक को जीतना चाहते हो। तो भैया अगर आप सिलेक्ट होते हो, अगर आपका कमेंट हमारे को अच्छा लगता है, तो भैया आपको मिलेगी सेल्फ स्कोरर वाली बुक, और भैया आपके फ्रेंड को मिलेगी ये इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की लर्निंग वाली बुक। तो आप देख सकते हो भैया अपने फ्रेंड के साथ में प्रिपेयर कर रहे हो, तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हो दोनों मिलके। तो साथ ही साथ में एक तो भैया यूट्यूब के नीचे कमेंट करना है, और दूसरी जगह भैया हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर आपको जाना है। इंस्टाग्राम पे आपको दिख जाएगी भैया निमसेट के लिए बेस्ट सेल्फ स्टडी बुक्स के भैया जो पोस्ट है उसके अंदर गिव अवे लिखा होगा, गिव अवे। वहां जाके भी भैया आपको अपने सेम फ्रेंड के नाम को कमेंट करना है और साथ ही साथ उसकी आईडी को टैग करना है। जिस भी बंदे का आप नाम भैया यूट्यूब पे कमेंट करो और इंस्टाग्राम पे कमेंट करो, दोनों भैया हमारे को फॉलो करने होने चाहिए, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे हमारे सब्सक्राइबर होने चाहिए। मैं अपने एडिटर अकाउंट में जाके देख सकता हूँ कि भैया आप हमारे को यूट्यूब पे हमारे सब्सक्राइबर हो या नहीं हो, या इंस्टाग्राम पे हमारे को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो 2 स्टेप का गिव अवे है। पहला भैया यूट्यूब पे भैया एक कमेंट करनी है जिसमें आपका और आपके फ्रेंड का नाम होना चाहिए, और दूसरे के अंदर भैया सेम कमेंट आपको जाके हमारे इंस्टाग्राम पे करनी है, जहाँ पे आपकी इंस्टाग्राम आईडी और आपके फ्रेंड की इंस्टाग्राम आईडी हमारे कमेंट सेक्शन में आपको इस वाली पोस्ट के नीचे लिखनी है। पोस्ट आपको दिख जाएगी निमसेट सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन का गिव अवे की तरफ से। तो भैया आप अगर लकी रहे तो आपको मिल जाएगी ये भैया सेल्फ स्कोरर वाली बुक, और आपके फ्रेंड को मिल जाएगी ये इंग्लिश ऑब्जेक्टिव लर्निंग की बुक। सो मैं होप करता हूँ यार आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर द गिव अवे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा एम है बेस्ट एमसीए कम्युनिटी को बिल्ड करने का। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछते भी हैं और बहुत सारे लोगों के डाउट्स को मैं खुद भी आंसर करता हूँ। साथ ही साथ आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑल Most people live week to week, but every weekend go broke at parties where they celebrate. Me, I don't follow the sheep. I use the weekends to work on my dreams. There's no time wasted. Most people won't feel their potential. It's a shame. I believe we're all born special. Me, I use